Hello viewers and welcome to my channel. मेरा जो आज का टॉपिक है that is bacterial conjugation. So let's get started. As we all know that conjugation is the process by which one bacterium transfers genetic material to another through direct contact. So इसके अंदर जो दो बैक्टीरिया हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जिससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो एक सेल है वो एज अ डोनर एक्ट करता है बिकॉज इन ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन वन बैक्टीरियम सर्व एज द डोनर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड द अदर सर्व एज द रिसिपिएंट। मींस ये वाला जो बैक्टीरियम है ये डोनर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है टू दिस सेकेंड बैक्टीरियम जिसको कि हम रिसिपिएंट सेल कह रहे हैं। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। बट इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है। सो द एग्जाम्पल ऑफ एफ पॉजिटिव एंड एफ बैक्टीरिया और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव को मैं डिफाइन करती हूँ दैट व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज दिस। बेसिकली एफ बैक्टीरिया मीन्स those bacteria which have fertility plasmids, मतलब जो F plasmids होते हैं बेसिकली उनका fertility plasmids कहते हैं। they contain transfer genes that allow genes to be transferred from one bacteria to another through conjugation. These make up the broad category of conjugative plasmids. मतलब ये वो plasmids होते हैं fertility plasmids जिनको हम F plasmids भी कहते हैं जो सेक्स पाइलस बना सकते हैं। तमाम बैक्टीरिया सेक्स पाइलस नहीं बना सकते। सो जिन बैक्टीरिया के पास ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स होते हैं सिर्फ वही सेक्स पाइलस बना सकते हैं और अपनी जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू सेकेंड सेल जिसके पास के फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होता, उसको आप टर्म करते हो एज एफ नेगेटिव सेल। सो जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है वो एफ पॉजिटिव सेल कहलाता है और जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं होता वो एफ नेगेटिव सेल कहलाता है। अगेन आई विल वांट टू टेल यू दैट कि एफ पॉजिटिव सेल जो है फर्टिलिटी प्लाज्मिड क्या करता है, बैक्टीरिया को एबिलिटी देता है कि वो सेक्स पाइलस बना सके। सही है। तो ये एफ पॉजिटिव सेल है जो जिसने सेक्स पाइलस बनाया है और ये अपना एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर ट्रांसफर कर रहा है इनटू एन अदर सेल एंड द बैक्टीरियम जो एफ नेगेटिव सेल है उसके पास कोई फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है और वो सेक्स पाइलस नहीं बना सकता। सो जब ये ट्रांसफर होता है, ये जो एफ पॉजिटिव सेल जब एफ नेगेटिव सेल को अपना एफ फैक्टर या फर्टिलिटी प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो भी एफ पॉजिटिव सेल बन जाता है। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले हम ये देखते हैं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसफर कैसे होती है एफ फैक्टर की। तो इफ यू नो अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स तो आपको ये पता होगा कि जो प्लाज्मिड है वो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन का फिनोमेना फॉलो करता है। सबसे पहले जो एफ पॉजिटिव सेल है वो अपने एफ प्लाज्मिड की फर्टिलिटी प्लाज्मिड की एक कॉपी क्रिएट करता है, उसको रेप्लिकेट करता है एंड देन रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के थ्रू ये एफ नेगेटिव सेल को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्स पाइलस एंड दिस ये ब्रिज बन जाता है जो दो एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल के दरमियान में। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, एफ नेगेटिव सेल कन्वर्टेड टू एफ पॉजिटिव सेल। अब हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब ये एफ पॉजिटिव सेल जिसके पास की फर्टिलिटी प्लाज्मिड था और उसने कॉन्जुगेशन की विद द एफ नेगेटिव सेल जो पहले एफ नेगेटिव सेल था इसके पास कोई फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं था, तो कॉन्जुगेशन के नतीजे में अब ये भी जो एफ नेगेटिव सेल है वो एफ पॉजिटिव सेल बन चुका है। मींस अब इसके पास भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड आ चुका है और अब ये भी सेक्स पाइलस बना सकता है। और जब ये दूसरे किसी बैक्टीरियम के साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो वो उसको भी अपना फर्टिलिटी प्लाज्मिड ट्रांसफर कर सकता है। सो इस तरह से एक तरीका है बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉन्जुगेशन। इन सम केसेस जो एफ पॉजिटिव स्ट्रेन होते हैं, मींस जिनके पास वो बैक्टीरिया जिनके पास एफ प्लाज्मिड होता है, क्या होता है कि वो प्लाज्मिड कभी कभार इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द क्रोमोसोम। हमें पता है ना बैक्टीरिया के पास दो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक क्रोमोसोमल होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो है वो क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट कर लेता है अपने आप को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लू कलर में जो एफ प्लाज्मिड है अब वो जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का उसके अंदर इंटीग्रेट हो चुका है और इस बैक्टीरिया को हम क्या कह रहे हैं, HFR स्ट्रेन बन चुका है। HFR स्ट्रेन मींस हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसका एफ प्लाज्मिड इज नाउ बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू दी क्रोमोसोम ऑफ दैट बैक्टीरियम। सो अब इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल कहेंगे। अब जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसके अंदर HFR है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल है, जिसका एफ प्लाज्मिड अब क्रोमोसोम के बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। पहले जो हमने देखा था वो सिंपली
एफ प्लाज्मेट उसके पास पूरा का पूरा मौजूद था, उसमें एफ वो इंटीग्रेट नहीं हुआ था। सो यहाँ पे भी हमारे पास अब HFR डोनर है और एफ नेगेटिव रिसिपिएंट है। सो अब देखते हैं कि इनमें जब कॉन्जुगेशन होती है तो एफ नेगेटिव सेल जो है वो एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कि HFR डोनर है जिसके अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मेट इंटीग्रेटेड है। तो जब ये ट्रांसफर करेगा, सेक्स पाइलस बनाएगा, तो जब ये ट्रांसफर करेगा अपनी जीन्स को, जब ये ट्रांसफर करेगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो यहाँ पर अब HFR के क्रोमोसोमल DNA ट्रांसफर हो जाएगा एफ नेगेटिव सेल के अंदर। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ HFR DNA विद रिसिपिएंट क्रोमोसोम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये अपना पास करेगा HFR क्रोमोसोमल DNA ट्रांसफर, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्रोमोसोमल DNA ट्रांसफर हो रहा है, सही है। तो ये जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा किसके अंदर, जो सेकंड जो एफ नेगेटिव सेल था उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन स्टिल अब ये एफ पॉजिटिव सेल या HFR पॉजिटिव सेल क्यों नहीं कहला रहा, इसलिए नहीं कहला रहा, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। दैट आपको पता है कि जब ट्रांसफर होती है तो इट बिगेन्स विद एन इंटीग्रेटेड एफ फैक्टर एंड प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा वन यूनिडायरेक्शनल होती है। दोबारा से ये HFR जो सेल है वो अपना प्लाज्मिड वापस नहीं लेता, इट इज यूनिडायरेक्शनल। A part of F is the first DNA transferred. F means fertility plasmid. Chromosomal genes are transferred next, and the remaining part of F is the last. ठीक है, so पहले first part उसका F का first DNA जो transfer होता है वो F plasmid का होता है, फिर उसके बाद chromosomal genes transfer होना शुरू होते हैं, लेकिन जो बाद की पार्ट रह जाता है F का वो लास्ट पे शिफ्ट होता है हमारे पास। ये रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होती है बेसिकली इसके अंदर भी। यहाँ पर आप देख सकते हो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये HFR सेल है, उसका एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है। सो ये एफ नेगेटिव सेल है जिसके अंदर कोई भी एफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है। सो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में इस हाफ पार्ट जो है हमारे प्लाज्मिड का, ये ब्लू में आपको नजर आ रहा है, पहले वो हाफ पार्ट जो है वो ट्रांसफर होगा इनटू द एफ नेगेटिव सेल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये उसके बाद फिर जो इसका फर्स्ट पार्ट जब ट्रांसफर हो गया तो बाकी जो है ये ग्रीनिश पार्ट में जो आपको नजर आ रहा है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट है, क्रोमोसोमल जीन्स है। सो उसके बाद ये क्रोमोसोमल जीन ट्रांसफर होते हैं और ये इस तरह से रेप्लिकेशन चल रही होती है, यानी कि ये वाला पार्ट पहले ट्रांसफर होता है, उसके बाद फिर ये पीछे वाला पार्ट आता है। तो जब तक ये पार्ट ट्रांसफर होता है यहाँ पर ये ब्रिज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसकी जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है वो इतना लंबा नहीं होता। द कॉन्जुगेटिंग सेल्स यूजुअली ब्रेक अपार्ट, ठीक है, दोनों कॉन्जुगेशन का ब्रिज जो है वो ब्रेक हो जाता है इससे पहले कि ये पूरा का पूरा फर्टिलिटी प्लाज्मिड यहाँ पर ट्रांसफर हो। कुछ पार्ट ट्रांसफर हो जाता है लेकिन सारा का सारा फर्टिलिटी प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता इनटू एफ नेगेटिव सेल। So the conjugation cells usually break apart long before the entire bacterial chromosome is transferred, and the final segment of F is almost never transferred because conjugation bridge जो है वो पहले ही टूट जाता है, इससे पहले कि ये पूरा complete यहाँ पर ट्रांसफर होता, जो उनका जो कॉन्टेक्ट है कॉन्जुगेशन ब्रिज है वो ब्रेकअप हो जाता है। दैट इज वाई जो रेसिपिएंट सेल है इट रिमेन्स एफ नेगेटिव इवन आफ्टर गेटिंग द पार्ट ऑफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, सही है। सो इसको आप एफ नेगेटिव सेल ही कहोगे। जब हमने पहली एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था कि एफ नेगेटिव सेल बीइंग कन्वर्टेड इनटू एफ पॉजिटिव सेल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो HFR सेल है वो जब अपना ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल कॉन्जुगेशन करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो सेकंड सेल है वो एफ नेगेटिव सेल ही रहता है क्योंकि सारा का सारा पार्ट ट्रांसफर नहीं होता। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होती है, तो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन पहले ही स्टॉप हो जाती है इससे पहले कि सारा का सारा यहाँ पर इसका जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो। सो जितना पार्ट ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम का, ये एफ नेगेटिव सेल है उसके पास अभी इतना सिर्फ इतना पार्ट जो है वो रिसीव हुआ है HFR पॉजिटिव सेल का। सो उसके बाद ये अगेन ये क्या होता है कि यही वाला पार्ट जो जैसे कि पहले एफ पॉजिटिव सेल जाकर उसका प्लाज्मिड जो है वो जाकर क्रोमोसोम इंटीग्रेट हुआ था, इसी तरह से जो ये वाला एफ नेगेटिव सेल में जो पार्ट उसको ट्रांसफर हुआ है वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू उसके क्रोमोसोम में जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा। और अब इसको आप एफ पॉजिटिव सेल नहीं करेंगे कहेंगे या HFR पॉजिटिव सेल नहीं करेंगे, बस आप इसको रिकॉम्बिनेंट सेल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये HFR सेल है वो कॉन्जुगेशन कर रहा है विद एन एफ नेगेटिव सेल एंड रेप्लिकेशन हो रही है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इससे पहले कि ट्रांसफर कंप्लीट हो वो ब्रिज ब्रेक हो जाता है और सिर्फ जस्ट हाफ पार्ट जो है
बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का वो F नेगेटिव सेल को मिलता है, इसीलिए इसको हम F पॉजिटिव सेल नहीं कहते, ये सिर्फ रिकॉम्बिनेट F नेगेटिव सेल कहलाता है। इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि ये सेक्स पायलस बना सकता है, क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा फर्टिलिटी प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता। सो दैट वाज ऑल अबाउट conjugation. If you like my video, share and subscribe my channel. Thank you so much.